कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। मनी का माँ, नंदनी का ना, मन की प्रेम बखानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ना कोई राजा ना कोई रानी, अनूठी एक प्रेम कहानी। कृष्णा की जुबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। तो भाग 11 के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने सुना मनी और नंदनी के मन की बेचैनी। सब समझ रहे हैं, लेकिन अपने ही एहसास, अपने ही जज्बात से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो दर्द है वो दर्द भी असहनीय है। पूरे रास्ते मनी नंदनी को ऑफिस से घर ले जा रही है। वही चिर परिचित चुप्पी गाड़ी में दोनों की। लेकिन ये चुप्पी सुकून लिए नहीं है जो कभी होती है, हमेशा होती है। इस चुप्पी में बेचैनी है। नंदनी ने समर्पण कर दिया है। उसने मान लिया है जो जज्बात हैं सिर्फ उसके हैं। मनी तक जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है। और मनी इसी असमंजस में कि क्या कहे और कैसे कहे। नंदनी आते जाते सामान्यतः सहज रहती है, जो दिखता है मनी को। आज असहज लगातार खिड़की के बाहर नजर है, और ये असहजता भी दिख रही है मनी को। और असहजता मनी को और बेचैन कर रही है। गैर के एकदम पास नंदनी का दुपट्टा है। धीरे से दुपट्टा अपने हाथ में लेती है मनी और गैर से लगाकर थाम लेती है। दोनों घर पहुंचते हैं। गाड़ी रुकते ही नंदनी बैग लेती है पीछे से और गाड़ी से उतरना चाहती है। देखती है उसका दुपट्टा गैर और मनी के हाथों के बीच है। उसे लगता है बस चला गया होगा। धीरे से दुपट्टा खींचती है तो सामने देखते हुए ही मनी हाथ उठाकर दुपट्टा अपने हाथों में लिए जोर से मुट्ठी बंद कर देती है। नंदनी एक नज़र देखती है मनी को। चेहरा स्थिर और सामने है मनी का। कुछ नहीं कहती नंदनी, चुप बैठी रहती है। वो कब छुड़ाना चाहती है खुद को मनी से। उसे निहारते हुए पलकें फिर भीग जाती है नंदनी की। मन ही मन कहती है, जाने दो मुझे, पहले मुझे ही जाने दो। किसी और के साथ तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती मनी, तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। और तभी मनी का मोबाइल रिंग होता है। मनी मोबाइल की ओर देखती है। राहुल का कॉल है। धीरे से दुपट्टा छोड़ते हुए कॉल पिक करती है। राहुल। राहुल उस तरफ से कुछ बोलता है। मनी 2 शब्द कहती है, हम पहुंचते हैं। फिर नंदनी को बिना देखे कहती है, माँ और भाभी से कह दें हमें लौटते देर हो जाएगी, इंतज़ार ना करें, वो डिनर कर लें, सो जाएं। नंदनी धीरे से कहती है और गाड़ी से उतर जाती है। मनी गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाती है। गेट से बाहर निकलते तक नंदनी मनी को देखती है। आंखें फिर छलक जाती हैं, बह जाती हैं। धीरे से बोलती है नंदनी, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ मनी कि मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार रहता है। कुछ पल खड़ी रह जाती है नंदनी, फिर आंखों को पोंछती हुई अंदर जाती है और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती है। आरती देखती है नंदनी को जाते हुए। देख तो वो लगातार रही है नंदनी को, सब समझ रही हैं। नंदनी कमरे में चली जाती है। दरवाज़ा बंद कर औंधे मुंह लेट जाती है बिस्तर में और रोती है, बस रोती है। कितना कठिन है खुद के उलझन को खुद ही सुलझाना। भारी दिल को हल्का करने वाला जब आपके पास कोई ना हो कैसा लगता है। कोई नंदनी से पूछे। बचपन से यही तो करती आई है नंदनी। अपनी हर समस्या को खुद ही सुलझाया है। जब भी गिरी है खुद उठी है। लेकिन इस बार वो संभल नहीं पा रही, पहल नहीं पा रही, किसी को छोड़ नहीं पा रही। बिस्तर से उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है और सोफे पे बैठ जाती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने आरती है, चाय की ट्रे लिए खड़ी है। आरती को देख नंदनी चाय की ट्रे थाम लेती है। भाभी आप क्यों लेकर आई? अंदर आइए ना कहते हुए सोफे की ओर बढ़ जाती है। आरती अंदर जाती है। दरवाज़ा बंद कर
नंदिनी के पास आकर बैठ जाती है और नंदिनी को देखते हुए, क्यों मैं नहीं ला सकती? तू तो हमेशा लेकर आती है मेरे लिए। मैं छोटी हूँ भाभी, आप बड़ी हैं, कहती है नंदिनी। तो आरती कहती है, अच्छा तू मानती है मैं बड़ी हूँ? नंदिनी, जी भाभी, छोटा जवाब। नंदिनी एक चाय आरती को देती है, दूसरी खुद लेती है। दोनों चाय पीती हैं, कप ट्रे पर रख देती हैं। आरती गौर से नंदिनी को देख रही है। नंदिनी देखती है आरती को, पता नहीं क्यों उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही। वो नजरें झुका लेती है नंदिनी। तो आरती नंदिनी के हाथों को पकड़ लेती है। देख मेरी तरफ, कहती है। नंदिनी देखती है, पूछती है, आरती क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी असहजता से, कुछ नहीं भाभी, लेकिन शब्द चेहरे के भावों का साथ नहीं देते। फिर नजरें झुक जाती हैं। आरती हक से कहती है, कहा ना मुझे देख। नंदिनी फिर नजरें उठाती है तो आरती कहती है, कहा था ना तुझसे, बड़ी बहन हूं तेरी, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। क्या छुपा रही है बोल? ये कैसी बेचैनी है, क्यों ऐसे कटी कटी सी है? चेहरा देखा है अपना कैसे मुरझा गया है? भाभी सब ठीक है, बोलने का प्रयास करती है नंदिनी। कहा ना कुछ मत छुपाना मुझसे। आरती बड़ी बहन का सख्त भाव लिए कहती है, बताऊं ऐसा भी कुछ नहीं भाभी, कहती है नंदिनी। अच्छा, कहती है आरती। सांसें किसी को पुकार रही हैं, धड़कन किसी के इंतजार में है, आंखें दिल का हाल बयां कर रही हैं। इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, और कहती है कुछ भी नहीं हुआ। नंदिनी की तो जैसे चोरी पकड़ी गई। हड़बड़ाहट में उठे बैठे क्या करे समझ नहीं पाती। आरती फिर दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेती है। चुपचाप बैठी रह, जब तक उठने को ना कहूं। अधिकार है एक बड़ी बहन का। नंदिनी बेबसी से देखने लगती है आरती को। भाभी, कहती है तो आरती कहती है, बुद्धू, इतने प्यारे एहसास को क्यों छुपाना है? दुनिया के सबसे खूबसूरत जज्बात से क्यों भागना है? अब नहीं संभाल पाती नंदिनी, जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो। सिसकते हुए गले लग जाती है आरती के। रोते हुए कहती है, भाभी मैं क्या करूं, क्या करूं? फिर आंखों को पोंछते हुए, एक हेल्प करेंगी मेरी, कहती है। आरती कहती है, बोल। तो नंदिनी कहती है, भाभी अब जाना चाहती हूँ यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, आप सबसे कहीं दूर, बहुत दूर। आरती, अच्छा, कहती है। हम सबसे दूर या किसी और से, कहती है आरती। नंदिनी फिर नजरें चुराती है और भाभी प्लीज, कहती है, आप प्लीज इतना कर दे मेरे लिए। आरती कहती है। अपने जगह से उठती है, नंदिनी का हाथ पकड़े, आ मेरे साथ, कहती है। हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए दरवाजा खोलकर अपने साथ लिए चलती है और सीधे माँ कौशल्या जी के कमरे के पास जाकर कौशल्या जी का दरवाजा खोलती है। नंदिनी पीछे से, भाभी, कहती है, जैसे कहना चाह रही हो, माँ के पास क्यों? नंदिनी को अंदर लेकर दरवाजा बंद करती है आरती और नंदिनी को ले जाकर माँ के पास बिठा देती है। कौशल्या जी कुछ पढ़ रही थी। दोनों को देख किताब टेबल पर रख सीधी बैठ जाती हैं। आरती बगल के सोफे में बैठते हुए, माँ कुछ कहना है, नंदिनी को कहती है और उन्हें देखकर नंदिनी को उनके पास बिठा देती है। नंदिनी घबरा कर, भाभी मुझे क्या, कहती है। क्यों? मुझसे कह सकती है, माँ से क्यों नहीं कह सकती? बोल, कहती है आरती। कौशल्या जी एक बार नंदिनी को, एक बार आरती को देखती हैं तो आरती ही कह देती है, माँ नंदिनी जाना चाहती है। कौशल्या जी, जाना चाहती है? कहाँ? बहुत आराम से पूछती हैं, आंखों में जो चश्मा पहना है उसको खोलते हुए। नंदिनी क्या कहे, हतप्रभ तो है कि बोले कैसे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। दरबार जो लग गया है, पेशी हुई है नंदिनी की, अपनी बात तो रखनी होगी। धीरे से बोलना शुरू करती है, माँ कभी तो जाना होगा, ऐसे कब तक रहूंगी यहाँ? सोचती हूँ बेंगलोर चली जाऊं, वहाँ का ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हाथों से चेहरे को थामते हुए कहती हैं कौशल्या जी। तो कब जाना चाहती हो? कुछ पल ठिठक जाती है नंदिनी कौशल्या जी पे नज़र और कहती है, माँ जितनी जल्दी हो सके। इनफैक्ट मैं यहाँ जो प्रोजेक्ट लीड कर रही थी वो भी कंप्लीट होने को है लगभग, और 1 सप्ताह है, कहती है नंदिनी। कौशल्या जी उसी मुद्रा में बैठी हैं और कहती हैं, कभी कभी मिलने आएगी ना हम लोगों से?
नंदिनी आऊंगी माँ कहती है, नजरें झुकाकर। बेबसी साफ दिख रही है कौशल्या जी को उसके चेहरे पर। उसे अंदाजा नहीं था माँ इतने आराम से मान जाएंगी। माँ के इतने आराम से मान जाने पर भी तो उसका दिल कहीं बैठा था अंदर। कुछ पल की चुप्पी, एक आंसू टप से गिरता है नंदिनी की आंखों से। अपनी हथेली को बढ़ाकर थाम लेती हैं कौशल्या जी उस आंसू को, और दूसरे हाथ से नंदिनी के चेहरे को अपनी ओर उठाती हैं। अब पलकें उनकी भी भीगी हैं। नंदिनी को देख कहती हैं मुस्कुराते हुए, अपनी मनी के लिए गिरने वाले आंसू अनमोल है मेरे लिए नंदिनी, कहते हुए दोनों हाथों से नंदिनी का चेहरा थाम लेती हैं। कहा है न तुझसे कहीं जाने नहीं दूंगी, कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी नंदिनी मेरी मनी को इतना प्यार करने वाली और एक नंदिनी। किस काव्या, रीना या मीना के भरोसे छोड़कर जाएगी मनी को? बोल कहती हैं माँ माँ कहते हुए सीने से लगकर सिसक कर रो देती है नंदिनी। कौशल्या जी उसे रोने देती हैं कि निकल जाए ये सारा गुब्बार। रोते हुए कहती है नंदिनी, मैं नहीं रह सकती माँ, मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती। मुझे आदत हो गई आप सबकी, लेकिन 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 बोल क्या लेकिन, कहती है कौशल्या जी। कुछ नहीं कहती नंदिनी। बोल क्या लेकिन? नंदिनी धीरे से अपना चेहरा वहीं कौशल्या जी के अंकों में छुपाते हुए, लेकिन मनी को किसी और के साथ देख भी नहीं सकती, कहती है। आरती और कौशल्या जी एक साथ हंस देती हैं। माँ कहती है नंदिनी। कौशल्या जी नंदिनी को फिर अपने सामने करती हैं। तो अब कहती है नंदिनी, कुछ कह नहीं पाती तो कौशल्या जी कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानती? पहले दिन से तुम्हारा मन पढ़ रही हूँ नंदिनी। बस इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम दोनों खुद अपनी भावनाओं को समझो। तुम्हारे हिस्से मेरा मौनी बाबा आया है, कहती हैं कौशल्या जी। नंदिनी एक नंबर की शब्द चोर है। उसके मन के भाव उसके चेहरे पे नहीं आते, समझना होता है। लेकिन उसकी आंखें किताब हैं, बस पढ़ना आ जाए। तुम ये कर लोगी ना नंदिनी? मेरी मनी को संभाल लोगी, सहेज लोगी ना? वो बहुत सेंसिटिव है, दिल में लाख दर्द हो, अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, लेकिन किसी से कुछ कहेगी नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर के बंद दरवाजे तुम्हें खोलने होंगे। इतना तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, मनी तुम्हें पसंद करती है। नंदिनी के कानों में जैसे रस घुले थे, ये शब्द मनी तुम्हें पसंद करती है। कौशल्या जी आगे कहती हैं, लेकिन प्यार ये तो तुम्हें देखना होगा, कहते हुए भौं को ऊपर करते हुए मुस्कुरा देती हैं कौशल्या जी, और नंदिनी के माथे को चूम लेती हैं। किस कदर जी हल्का हो गया था नंदिनी का। शब्दों से परे है ये भाव। कौशल्या जी आरती को देखते हुए उसे अपने पास बुलाती है। आरती पास आकर अपना माथा उनके कांधे पे टिका देती है और एक हाथ से नंदिनी को सहेज लेती हैं माँ। दोनों को दोनों हाथों से थामे हुए कहती हैं, तुम दोनों मेरी ताकत, मेरा गर्व हो। तुम दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे। जब भी इस दुनिया से जाऊंगी ये सुकून लेकर जाऊंगी कि मेरे बाद तुम दोनों मेरे इस घर संसार को सहेज कर रखोगी। माँ कहती हैं दोनों एक साथ, और आरती ऐसी बातें ना किया करें आप, कहती हैं। तीनों गले लगा लेती हैं एक दूसरे को। कितना खूबसूरत पल है ये। रिश्तों की पवित्र और प्रगाढ़ डोर विश्वास तकलीफ से कुछ दिनों के बाद निखर कर आए थे। थोड़ी देर पहले नंदिनी कितनी उलझी हुई थी, जूझ रही थी। कैसे सहेज लिया, संभाल लिया आरती और कौशल्या जी ने उसे। वो प्यारी दुनिया जो उसके हाथों से छूटती नजर आ रही थी, उसी दुनिया को सजा कर रख दिया उसके सामने। इधर रात के 11 बज रहे हैं। नंदिनी आरती और माँ से कह दिया उसने जो मनी बोलकर गई थी। वो किचन में है। उसे पता है मनी इतने देर से कभी डिनर नहीं करती। मनी आती है, रूम में चली जाती है, देखा है नंदिनी ने। 10 मिनट वेट करती है, सूप अपने हाथ से बनाकर लेकर जाती है, अपने रूम में जाती है और बालकनी का दरवाजा खोल बाहर निकल जाती है। उसे पता है मनी बालकनी में होगी। मनी वहीं चुपचाप चेयर में बैठी आसमान को देख रही है। पास जाकर सूप सामने कर देती है। मनी सूप को फिर नंदिनी को देखती है।
दोनों की नजरें कुछ देर एक दूसरे पर ठहर जाती हैं। मनी सूप ले लेती है। चुपचाप नंदिनी 2 कदम पीछे हटकर रूम में चली जाती है। मनी सूप लिए बैठी है, पिया नहीं है। 2 मिनट में नंदिनी वापस आती है। उसने एक पतली चादर ली हुई है अपने ऊपर। अभी बाहर का मौसम नम है। वही कुर्सी पे बैठ जाती है। मनी को देखती है और कहती है, पी लो, ठंडी हो जाएगी। मनी सूप पीने लगती है। सूप खत्म हो गया शायद। मनी ने बाउल थमा हुआ है। नंदिनी उठती है, मनी के पास जाकर बाउल ले लेती है। थोड़ा सूप है उसमें अभी, लेकिन कुछ नहीं कहती नंदिनी। रूम की ओर जाने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते ही 2 कदम से रुकना पड़ता है। शॉल का एक किनारा मनी के हाथों में है। एहसास है नंदिनी को। कुछ पल रुक जाती है, एक मुस्कान लिए, छोटी वाली मुस्कान, और पलट कर मनी को देखते हुए कहती है, आज थोड़ी ठंड है बाहर, रूम में जाओ, सर्दी लग जाएगी। मनी छोड़ देती है शॉल का किनारा, उठती है, रूम में चली जाती है। नंदिनी भी सूप का वो बाउल को लिए रूम में चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद कर गौर से बाउल को देखती है, जहाँ थोड़ा सूप है अभी। गौर से देखती है उस बचे हुए सूप को और चम्मच लेकर पीने लगती है बचे हुए सूप को। जिस चम्मच में मनी के होंठों का स्पर्श था, जैसे महसूस होता है उसके होंठों को वही स्पर्श। फिर बाउल टेबल पर रख एक सुकून का नींद लिए सो जाती है नंदिनी। दूसरा दिन संडे है। नाश्ते के बाद नंदिनी आकृति और अनन्या के साथ गार्डन एरिया में झूले में है, जहाँ दोनों को अपने अगल बगल बिठाकर वही स्टोरी बुक पढ़कर सुना रही है जो मनी लेकर आई थी। दोनों बहुत प्यार से नंदिनी से चिपक कर बैठी हैं और ध्यान से नंदिनी को सुन रही हैं। मनी एक बुक पकड़कर गार्डन में आकर थोड़ी दूरी पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। नंदिनी देखती है मनी किताब पर नज़र डाले है। नंदिनी भी स्टोरी टेलिंग में बिजी है। तभी हल्की सी एक नज़र उठती है नंदिनी की, तो पाती है मनी की नज़र बहुत गौर से देख रही है उसे। नंदिनी का दिल जोरों से धड़कता है। वो भूल जाती है कहाँ थी, क्या बोल रही थी, चुप हो जाती है। धीरे से फिर नज़र उठाती है। अभी मनी की नज़र फिर किताब पर है। आकृति कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई, स्टोरी सुनाइए ना। नंदिनी फिर एक मुस्कान के साथ कंटिन्यू करती है। ऐसे ही छोटे छोटे भावनात्मक स्पर्श से आज का दिन बीतता है। रात के डिनर के बाद मनी माँ के रूम में जाती है। नंदिनी के अंदर की बेचैनी तो सुलझ गई है, लेकिन मनी की उलझन अभी भी जारी है। सोफे में बैठी कौशल्या जी के गोद में सर रख लेट जाती है मनी। कुछ पल कौशल्या जी उसके सर को सहलाती रहती हैं। फिर धीरे से मनी कहती हैं। मनी सीधी हो जाती है। अब उनकी गोद में चेहरा सामने है मनी का। देखती है मनी को बालों को सहलाते हुए। मनी कहती है, माँ 10 दिनों का एक टूर है, कंफर्म कर दूं? कौशल्या जी एक झटके से कहती है, नहीं अभी नहीं। कौशल्या जी नहीं चाहती मनी अभी घर से कहीं बाहर जाए। मनी अभी घर में रहे, भाग कर नहीं कहीं जाए, इस उलझन का सामना करे, वो समझे अपनी भावनाओं को, नंदिनी को। मनी के समझ में तो नहीं आता, माँ ऐसे कभी मना नहीं करती, और मनी वो काम कभी नहीं करती जहाँ माँ या राज की स्वीकृति ना हो। वो कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर खुद को उनकी गोद में छुपा लेती है। कौशल्या जी को पता है मनी परेशान तो है, जानती है, फिर भी पूछती है, मनी कुछ कहना है? मनी ना में सर हिला देती है। मुझे एक बात करनी थी तुझसे, कहती है माँ। मनी देखने लगती है माँ को। मनी से कहती हैं कौशल्या जी, मैंने एक बहुत बहुत प्यारे इंसान को चुना है नंदिनी के लिए। ये सुन मनी कुछ पल देखती है कौशल्या जी को, फिर कहती है, माँ आपने चुना है तो नंदिनी के लिए सही ही होगा। कौशल्या जी कहती हैं। मनी धीरे से उठकर बैठ जाती है और कहती है, माँ हम जाएं? कौशल्या जी नहीं कहती हैं। पास जगह दिखाते हुए, यहाँ आकर बैठ। मनी पास आ जाती है। जानना नहीं है प्यारा इंसान कौन है? मनी कहती है, आपने चुना है, सही होगा।
तो माँ कहती है मैं चाहती हूँ तू भी जाने उसे, देखे उसे, आखिर हम सबकी जिम्मेदारी है नंदिनी, चल दिखाती हूँ तुझे, कहती हैं। मनी का हाथ पकड़ती हैं और साथ ले जाती हैं। मनी की धड़कनें भारी थी, कदम जैसे उठने को तैयार नहीं थे। वो माँ से कितनी ही बातें एक सांस में कह देना चाहती थी, लेकिन नंदिनी के लिए किसी को देखना परखना नहीं चाहती थी। मनी को लगता है शायद अलमारी से कोई तस्वीर निकाल कर दिखाएंगी माँ, और माँ मनी को ले जाकर खड़ी कर देती हैं आईने के सामने, और आईने को दिखाते हुए देख उस प्यारे इंसान को। तो मनी 2 कदम पीछे हटती है, माँ कहते हुए पलट जाती है। कौशल्या जी सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। नंदिनी के लिए तुमसे प्यारा इंसान कोई और नहीं हो सकता मनी, कहती हैं। मनी फिर आगे बढ़ते हुए, माँ ये कैसे संभव है, क्यों संभव नहीं, कहती है माँ। माँ आप समझ नहीं रही। तो समझा, माँ कहती हैं। ऐसे कैसे माँ, कहती है मनी। मनी का हाथ पकड़ वहीं बिस्तर पर बिठाती हैं। देखते हुए मनी को, मनी नंदिनी पसंद है ना? मनी कुछ नहीं कहती। बोल, हाँ या ना। माँ ये सब ऐसे नहीं ले सकते। मनी का हाथ पकड़, देख मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह, नंदिनी तुझे पसंद है कि नहीं? माँ कहती है मनी, हाँ कि ना कौशल्या जी? तो मनी, पसंद है माँ, लेकिन पसंद करने का मतलब ये नहीं ना कि हम उन्हें किसी बंधन में बांध लें। उनकी भी मर्जी होगी, एक सोच होगी। मनी कभी नंदिनी को देख, उस नजर से गौर कर, तब समझ में आएगा वो क्या सोचती है तेरे लिए, क्या महसूस करती है, कितने जतन करती है। कौशल्या जी कहती हैं। माँ कहीं अनजाने हम उनका दिल ना दुखा दें, कहती है मनी। ठीक है, फिर वो बेंगलोर वापस जाना चाहती है, भेज देते हैं उसको, कहती है कौशल्या जी। मनी कहती है बेंगलोर क्यों जाना है, यहाँ यहाँ रह सकती हैं वो। कब तक रहेगी मनी, किस रिश्ते से रहेगी, क्या कहेगी अगर कोई उससे पूछे कि कौन है वो इस घर में करण सिंह की एक्स वाइफ? ये कहकर चुप हो जाती हैं कौशल्या जी। फिर कहती हैं, उसने जीवन में बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत संघर्ष किया है। मनी बोल पड़ती है, माँ हम भी कहीं उनका दिल ना दुखा दें, ऐसा कभी नहीं होगा, विश्वास है मुझे, कहती है माँ। तो मनी कहती है, माँ विश्वास तो आपने भाई पर भी किया था। करण की बात कर रही मनी। विश्वास नहीं, भूल थी मेरी। उसकी नीयत, उसकी सीरत जानते हुए शायद एक दाव खेला था मैंने कि वो सुधर जाए, संभल जाए, लेकिन नहीं, करण जो था वही है। इतना बोल जाती हैं एक सांस में माँ कौशल्या। फिर मनी को गौर से देखते हुए कहती हैं, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालूंगी मनी, लेकिन एक बात जान ले, नंदिनी को भी खुशियां पाने का, अपने पसंदीदा इंसान के साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीने का हक है। वो तुझे पसंद करती है, मनी बहुत पसंद करती है, और शायद धीरे से प्यार भी। मनी देख रही है अपनी माँ को, कुछ पल रुकती है और जाने लगती है। तो कौशल्या जी कहती हैं, और एक बात मनी, खुद से सवाल जरूर करना, क्या किसी और के साथ देख सकती हो नंदिनी को? पर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे यहाँ से क्या करना है तुम्हें तय करना है। माँ को सुन मनी कमरे से निकलकर चली जाती है। एक तूफान मचा है मनी के अंदर। पूरी रात करवटों में गुजरती है। एक बात जो कानों में गूंज रही थी माँ की, क्या किसी और के साथ देख सकती हूँ नंदिनी को? उसे याद आता है वो सागर सूरी। जब भी नंदिनी के आसपास मनी उसे देखती, उसकी नजरों को नंदिनी पर पड़ते कितना बेचैन हो जाती थी मनी। एक ही चिंता थी अपने अंदर, टूर पे जाने से पहले वो सागर सूरी दूर रहे नंदिनी से, जिसे राज ने बखूबी समझा था। इस बेचैनी में करवट बदलते बदलते बहुत रात गुजर जाती है, और बहुत देर से फिर मनी को नींद आती है। सुबह भी उठना था, जो उसका हर दिन का रूटीन था। अपने रूटीन, अपने अनुशासन में भी मनी बहुत परफेक्ट थी। सुबह 5 बजे उठकर जिम जाती है, उसके बाद अपने रूम में वापस आकर फ्रेश होती है, शावर लेती है, और नीचे माँ के पास जाती है। माँ अपने कमरे में है। मनी माँ को बताती है, माँ
काव्या मिलना चाहती है हमसे। माँ गौर करती हैं मनी की ओर और कहती हैं, अच्छा तू भी मिलना चाहती है? एक प्रश्न। तो मनी कहती है, माँ एक समय हम अच्छे फ्रेंड थे और वो बहुत दिनों के बाद इंडिया आई है। 1-2 दिनों से लगातार मिलने के लिए कॉल कर रही है। तो हमने कल ही उसको कहा था कि हम आज एसेट क्लब में मिलते हैं, हम दोनों वहीं पे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। माँ ठीक है कहती हैं। मनी वापस कमरा का दरवाज़ा खोल निकल जाती है और कौशल्या जी कुछ पल वहीं खड़े कुछ सोचती हैं। हालांकि पता है मनी का मन वो जानती हैं, और ये भी जानती हैं कि मनी कभी भी किसी का मन दुखाती नहीं। मनी जल्दी ना नहीं कह पाती। माँ को पता है कि काव्या से मिलना एक औपचारिकता है मनी के लिए। मनी एसेट क्लब पहुंचती है जहां काव्या पहले से ही मनी का इंतजार कर रही है। लगभग 8 साल हो चुके हैं काव्या और मनी को एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन पहचान तो है एक दूसरे से, पहचानते तो हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के चेहरे से वाकिफ तो हैं। काव्या जहां वेट कर रही है मनी का, मनी बेझिझक वहां जाती है। काव्या चेयर पर बैठी है, बहुत खूबसूरती से एक टेबल सजा हुआ है। काव्या उठती है और मनी को देखते हुए, बहुत गौर से देखते हुए, जैसे 8 सालों से किसी को देखने का इंतजार उसकी आंखों में हो, कुछ इस कदर देख रही थी मनी को काव्या। कुछ पल उसे यूं ही देखती रहती है। मनी को फिर से रिपीट करना पड़ता है, हेलो काव्या, हाउ आर यू? तब जाकर कहीं काव्या का ध्यान मनी की बातों पर जाता है और वो खुद को सहज करते हुए कहती है, हे मृणाल, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? कहती है। ग्रेट कहती है मनी। और धीरे धीरे काव्या मनी के पास जाकर उसे हग करती है। मनी भी औपचारिकतावश उसे हग बैक करती है और दोनों अपना अपना चेयर खींच एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। मनी पूछती है, और क्या चल रहा है लाइफ में? तो काव्या कहती है, ऑल गुड, सब अच्छा है, बिजनेस, यही लाइफ है। तुम बताओ मृणाल, और तुम्हें बताने की जरूरत क्या है? तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है सबको पता है। पब्लिक फिगर हो तुम, लाखों फैन है तुम्हारे, उनमें से एक मैं भी हूं, कहकर मुस्कुरा देती है काव्या। मनी हंस देती है। तो काव्या कहती, हाँ सच कह रही हूं। फिर दोनों के बीच एक औपचारिक बातचीत का दौर शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के लाइफ के बारे में हर बात शेयर करते हैं और बातों का दौर ऐसे ही घंटों चलता है। बात करते 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 काव्या संजीदा होती है और मृणाल कहती है, इंडिया मैं आना चाहती थी तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मनी अच्छा कहती है। मृणाल, हमने साथ वक्त गुजारा है, कॉलेज में हमने एक लंबा समय साथ गुजारा है, एक समय हम अच्छे दोस्त भी थे। मैं एक बार इंडिया आकर तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। मृणाल, कॉलेज के दिनों से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए खास जगह रही है। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हम कहीं एक जगह ही जाएं, एक साथ। मैं चाहती थी तुम मेरे साथ लंदन चलो, लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हें शिकागो भेजना चाहती थी। तुम गई और मैं लंदन। पापा मामा मेरे बिना
रह नहीं सकते थे तो हम सब लंदन ही शिफ्ट हो गए। और कच्ची उम्र में जो फीलिंग थी वो अंदर कहीं रह गई। लाइफ में मैं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कब 8 साल गुजर गए पता नहीं चला। लंदन के ही एक बिजनेसमैन से प्यार हुआ, शादी हुई, फिर समझ आया कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, तो आपसी सहमति से अलग भी हो गए। लेकिन एक बात जो मेरे अंदर से कभी नहीं निकली वो हो तुम मृणाल। मैं तुम्हारे लिए जो फील उन कॉलेज के दिनों में करती थी आज भी करती हूँ। लेकिन जानती हूँ कि लाइफ है और 8 साल बहुत लंबा समय होता है, और इन 8 सालों में तुम बहुत आगे निकल गई हो मुझसे। और अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं एकदम से आऊँगी और तुम्हारे लाइफ में चली जाऊँगी, तुम मेरे लाइफ में आ जाओगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें खो दिया है। और मृणाल, अपने फीलिंग को छुपाकर मैंने गलती की। मुझे कह देना चाहिए था उसी वक्त, फिर भले तुम हाँ कहती या ना, लेकिन तुम्हें मेरे फीलिंग के बारे में पता तो चलता। मैंने एक सबक सीखा अपने लाइफ में, जो अच्छी बात हमारे दिल में है ना, जिसके लिए वो अच्छी बात है उसे कह देनी चाहिए। नहीं तो अगर वो वक्त निकल जाता है तो उस अच्छी बात का भी कोई मोल, कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। मनी स्तब्ध थी काव्या की बातें सुन। उसे पता नहीं था कि काव्या उसे इस तरह पसंद करती है। काव्या ने अपना दिल खोल कर रख दिया था मनी के सामने। मनी स्तब्ध थी, क्या कहे समझ नहीं पा रही थी। फिर काव्या ने कहा, मृणाल तुम कुछ मत सोचो, मैं बस तुमसे अपने दिल का हाल शेयर करना चाहती थी, मैंने कर दिया। मैं तुम्हें तुमसे मांगने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और हमेशा रहोगी। इतना कहकर अपने चेयर से उठती है और मनी के पास आती है। फिर से मनी को एक बार हग करती है और वहां से निकल जाती है। मनी बहुत दूर तक काव्या को जाते हुए देखती है, और अभी अभी जो काव्या कहकर गई थी उसमें से कई बात छन छन कर उसके जहन में बैठ रहे थे, उभर रहे थे। काव्या की वो एक बात कि अपने दिल की बात वक्त रहते कह देनी चाहिए, नहीं तो अगर वो वक्त निकल जाता है तो उस अच्छी बात का भी कोई महत्व, कोई मोल नहीं रह जाता। मनी भी क्लब से निकलती है, तभी उसके मोबाइल पर राज का फ़ोन आता है। फ़ोन रिसीव करती है और राज से कहती, भैया बस हम ऑफिस पहुंच ही रहे हैं, और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने ऑफिस की ओर निकल जाती है। आज का भाग यहीं तक, अगले भाग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आपका साथ रहे। शुभ विदा।